मोदी जी या बीजेपी जो भी है, ये 10 पैसे काम करती, 90 पैसे गाना गाती है। अच्छा। राम मंदिर से किसे फायदा हुआ, 370 से किसे फायदा हुआ? मनमोहन सिंह जब थे तो देश में कुछ अच्छा काम हुआ था? बहुत कुछ हुआ। 2014 तक एक आम आदमी की दोनों जेब में पैसा होता था। सारा पैसा तो सरकार के पास है। उन्हें पता है हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद ये और किस खिलाफ क्या किया? उनके शासन में, कांग्रेस के शासन में बहुत कुछ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है तनिष्क। आप सब देख रहे हैं सोगन टीवी। आज हम जानेंगे कि 10 साल मनमोहन सिंह ने अच्छा काम करा था या 10 साल मोदी ने अच्छा काम करा था। तो आइए जानते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है इन 10 सालों में मोदी ने अच्छा काम करा है या पिछले के 10 सालों में मनमोहन सिंह ने अच्छा काम करा था? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह क्यों? भाई उनके आने से इकोनॉमी तेज हुई थी, लोगों को रोजगार मिला था, अच्छी नौकरियां मिली थी। अच्छा, आप मुझे बताइए, मनमोहन सिंह तो एकदम चुपचाप रहते थे, जो भी उनके ऑर्डर्स आते थे पीछे से आते थे और वो सारी चीजें करते थे। ऐसा नहीं है, ये लोगों ने भ्रम फैला रखा है। मोदी जी या बीजेपी जो भी है, ये 10 पैसे काम करती, 90 पैसे गाना गाती है। अच्छा। कांग्रेस सरकार कभी अपने काम का बखान नहीं करती, गाना नहीं गाती है। वो ऑन द स्पॉट काम करके किसी को बताती भी नहीं हमने क्या किया है। वो लोगों को खुद मालूम पड़ जाता है कि इन्होंने ये किया है। मोदी तो कहते हैं कि इस बार इन 10 सालों में बहुत कुछ हमने करके दिखा दिया है। क्या किया है? कहते कि ये बहुत सारी चीजें दिखा दी है, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी धारा। राम मंदिर से किसे फायदा हुआ, 370 से किसे फायदा हुआ? राम मंदिर में वो कह रहे थे कि उन्होंने बहुत सारे रोजगार मिले लोगों को। रोजगार मिलेंगे, जो करोड़पति हैं जिनके होटल्स बनेंगे उनको मिलेंगे, आम आदमी को क्या मिलेगा? मनमोहन सिंह के क्या क्या काम आपको पसंद आ रहे थे, उससे क्या सुविधाएं मिली थी आम जनता मनमोहन को? सिंह के शासनकाल में एमएनसी आई थी यहाँ पे। देखो, सरकार की नीतियां होती है जो आम आदमी से फायदा होता है, ठीक है जी। उनके शासनकाल में एमएनसी आई थी सारी, नोएडा में, गुड़गांव में, उससे हर आदमी को रोजगार मिला। वो आज भी जो रोजगार उनके पास है, और लोग कहाँ से कहाँ पहुंच गए। इन्होंने क्या किया 10 साल में? मनमोहन सिंह जब थे तो देश में कुछ अच्छा काम हुआ था? बहुत कुछ हुआ। 2014 तक एक आम आदमी की दोनों जेब में पैसा होता था। दो जेब होती है ना पैंट में, दोनों जेब में पैसा होता था। और 2014 के बाद में, ठीक है जी, 3 जेब हैं, ऊपर 2 नीचे, ये तीनों खाली हैं। और प्लास्टिक करेंसी रह गई है। आदमी जाता है, पैपा पीता है, पेट कहते भिखारी तेरे पास पेटीएम लोगे मेरा? दुकानदार नहीं पेटीएम चलेगा, कैश है तेरे पास। ये हालत है। तो ऐसा एकदम से क्या चेंज हुआ 2014 के बाद? लोगों का पैसा ही गायब हो गया। सारा पैसा तो सरकार के पास है। तो ऐसा क्या गलत करा मोदी जी ने जो उनको नहीं करना चाहिए था? भाई मोदी जी को जनहित में कार्य करने चाहिए थे, उन्होंने किए ही नहीं। उन्होंने पता है हिंदू मुस्लिम राम मंदिर मस्जिद ये और किस खिलाफ क्या किया? उन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम का एक मुद्दा पकड़ के ये सारी चीजें बस और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं किया। वो तो कहते थे कि हमने बहुत लोगों को सुविधाएं देते जा रहे हैं, हर चीज में ध्यान दे रहे हैं, पूरे देश को संभाल रहे हैं। ये सेंट्रल डले, ये सीपी सन 84 से मैं यहाँ पे, ठीक है जी। मुझे तो दिखाई नहीं पड़ा उन्होंने किया है, बल्कि लोग ये हवा और टाइट हो गई है। वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, तो आप यहाँ पे बहुत पहले से रह रहे हो, तो मनमोहन सिंह तब जब थे तो यहाँ पे कुछ हुआ था काम? उनके शासन में, कांग्रेस के शासनकाल में बहुत कुछ हुआ है। आप बता नहीं सकते हो, गिना नहीं सकते हो। ये समझ लो कि कुछ बताइए, आप गिनवा सकते कांग्रेस ने जो अच्छे काम कर रहे हो। हाँ जी। मैं इस मार्केट में आया था सन 84 में, ठीक है जी। तब इस शंकर मार्केट के दुकानदारों के पास में एक लंबरेटा 2 व्हीलर हुआ करता था, ठीक है जी। 2014 आते आते हर दुकानदार को 3-3 4-4 गाड़ियां, एक से कोठी, उनके बच्चे ऐसे खासे वेल सेटल हो चुके थे। अगर वो सरकार ने कुछ किया नहीं तो कहाँ से आया? और अब सब फटे हाल घूम रहे हैं ऐसे कैसे। तब सारा काम बढ़िया चल रहा था? बढ़िया चल रहा था, अब काम धाम नहीं है। तो आपका कुछ चेंज आपको लगा अपने में कि जब वो थे मनमोहन सिंह थे तब मेरा बढ़िया काम चल रहा था, और जब मोदी आए तो एकदम काम वो रुक गया एकदम? काम धाम रुकने का मतलब पता है? तो भाई आपकी जेब में अगर आपको इनकम होगी तो आप खर्चा करोगे ना। जब इनकम का जरिया बंद होगा तो खर्चा कहाँ से करोगे? जब खर्चा नहीं करो तो बाजार में बूम ही नहीं आएगा। आज की डेट में अगर आप 100 रुपये कमा रहे हो, ठीक है जी, और 500 आपकी आमदनी में है, तो आप अच्छा खासा खर्च करोगे ना। और जो 100 के बजाय 50 पाए तो खर्चा, रोटी खाओगे खर्चा करोगे, वो हाल है। लोग तो मनमोहन सिंह को बहुत अच्छे समझते थे, बट कुछ लोग ऐसे थे जो बोलते थे कि पीछे से ऑर्डर्स आते हैं उनको और वही सिर्फ वो बोल के खत्म कर देते हैं और बाकी देर अपना चुप बैठे रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बहुत भ्रमबाजी लोग बहुत हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ इधर की उधर, उधर की इधर भ्रम फैलाना, ठीक है जी, बस। और क्या है भाई, 2014 में बहुत कुछ किया। अब कुछ लोग इनको समझ में आता है, कुछ लोगों को समझ नहीं आता। और कोई दिक्कतें आ रही है आपको 2014 के बाद जो पहले ना आ रही थी? अब 4 जून को मालूम पड़ेगा कि क्या दिक्कत आएगी और क्या खुशी आएगी। तो जैसे कि आप सबने देखा, जब मनमोहन सिंह थे तब सारा काम एकदम बढ़िया चल रहा था, और जैसे ही मोदी जी आए तो जेब खाली होने लग गई। तो आगे खबरों को जानने के लिए आप सब हमारे साथ देखते रहिए सोगन टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।